ये जैसे लेडीज का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि वो सनलाइट को कैसे लें, क्योंकि वो बॉडी का कैसे पार्ट खोलें, क्या करें। आप सन में बैठ जाते हैं हाँ। तो सन की रेज इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके पूरे बॉडी को वो विटामिन डी दे देती है। जैसे सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आएगी हर घर में अब आने वाली है कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, महिलाएं होती है 40+45 वाली, तो घुटनों के और कमर के दर्द से बहुत। हमारे होम्योपैथिक में जैसे आर्थराइटिस में रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप शुरू में बैठे खड़े हुए दर्द हुआ, बाद में चलने लगे कम हो गया। अगर आपको चलने के बाद दर्द बढ़ रहा तो ब्राइलिया। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत एडवांस हो गई है तो आर्मी का रोका। जिन घर में पेट्स हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो होता क्या है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। लेकिन पेट्स को थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए। पेट्स आपके बेड में भी आ रहा है, आप खा रहे हैं, उसको छू रहे हैं, तो तमाम तरह के वायरसेस बैक्टीरिया जैसे होते हैं। तो हम समझते हैं अगर हाइजीनिक कंडीशन को आप मेंटेन कर लें तो दवाइयाँ हमारे यहाँ आती है। ऐसा देखा गया है क्लिनिकली, जिनके घर में पेट्स होते हैं डॉग वगैरह, उनको टीबी की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम रहती है। कि मान लीजिए किसी को माइग्रेन टाइप हेडेक होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है माइग्रेन आजकल। देखिए, ऐसे में सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम कम हो, कमरे में जो लाइट है वो कम हो, चीखना, चिल्लाना, रोना, प्लस प्रॉपर स्लीपिंग विद लेस टाइम ऑफ मोबाइल, नो टीवी। अगर इतना काम आप कर लेते तो 70% ठीक हो जाता है। अच्छा। और बाकी 30% ट्रीटमेंट होता है उसका। अच्छा, कोई ऐसा भी होता है कि होम्योपैथ के कहते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्या साइड इफेक्ट होता है? Excess of everything is bad. If you are taking anything in excess form, that will have a disastrous effect on your body. Whether the allopathic medicine or the homeopathic or the ayurvedic. कौन सी एसेंशियल किट हमें रखनी चाहिए कि बच्चों को अगर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा हो बार बार, तो हमें कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन बता दीजिए जो इमीडिएट यूज कर सके। नमस्कार दोस्तों, कनपुरिया डायरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और हर घर में इस वक्त बच्चे, बुजुर्ग और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करने आए हैं कानपुर के बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथ सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर से, जिनका नाम है डॉक्टर हेमंत। नमस्कार सर, तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस मौसम में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, सांस की तकलीफें बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चों को जल्दी जल्दी फीवर आ रहा है। आपकी स्पेशलाइजेशन है, हमने देखा है डेंगू पे, मलेरिया पे, तो उसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आई एम माई डॉक्टर हेमंत मोहन। आई एम ए होम्योपैथिक डॉक्टर और हम लोग पिछले 26 सालों से इस तरह का ट्रीटमेंट देते आ रहे हैं। जैसा कि हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, रोगी का उपचार होता है रोग के साथ। हमारे पास कोई मरीज डेंगू का आया, कोई कोरोना का आया, कोई चिकनगुनिया का आया, तो हम लोग क्या करते हैं, आवर होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट्स ऑन द वाइटल फोर्स, इट एक्टिवेट द वाइटल फोर्स. When patient comes to me with a lot of complaints, with a lot of the symptoms, you say dengue, chikungunya, viral gastritis, viral gastroenterocolitis, pulmonary edema, allergic bronchitis, allergic asthmatic bronchitis, sinusitis. So all these diseases attack when the immunity lower down. Homeopathically एक आत्मा होती है जिसको हम लोग वाइटल फोर्स कहते हैं, हम लोग उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अगर आप होम्योपैथिक में डेंगू के लिए आए हैं तो आपके शरीर में अगर साइनस पनप रही है या आप में कोई पैर का रोग पनप रहा है या आपके अंदर और कोई मल्टीपल कंप्लेंट्स, तो हमारी दवाई से रोगी का उपचार होता है। हम लोग होम्योपैथिक में क्या करते हैं, सबसे पहले मेंटल जनरल, उसके बाद हम लोग फिजिकल भी लेते हैं, फिर पर्टिकुलर्स लेते हैं। पेशेंट का मियाज चेक किया जाता है, पेशेंट का हैबिट, पेशेंट को ज्यादा गर्मी लगती है, पेशेंट की लाइकिंग क्या है, पेशेंट की एवर्जन क्या है, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है। तो बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस समय आ रहे हैं जो कह रहे हैं बच्चा जब से पैदा हो तब से उसको जुकाम है, छींके हैं, खड़खड़ की आवाज आ रही है। तो हम किसी पैथी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू वर्क ऑन द होलिस्टिक अप्रोच। इफ इन देयर इज एन इमरजेंसी यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एलोपैथिक। इफ पेशेंट सफरिंग, इफ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म ऑफ कोल्ड, cough and coryza and there is rattling, again once in a month or twice in a month वो बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी गुड, वेरी वंडरफुल, वेरी फास्ट एक्टिंग मेडिसिन इन द एलोपैथिकली। हम लोग अपनी दवाइयाँ देते हैं, उससे पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं पफ दे रहे हैं, हम लोग निबुलाइज कर रहे हैं पेशेंट को, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। तो हमारी दवाइयाँ लेने से आपका निबुलाइजर भी छूट जाता है, आपका पफ भी छूट जाता है और आपका बच्चा हेल्दी रहता है। जैसे आपने कोई और पैथी ली, उसके बाद एंटीबायोटिक्स दिया, तो उसके बाद आप कहते हैं बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं।
वो सब एक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बच्चों की इम्यूनिटी को डाउन करने के। हमारी दवाइयाँ हमारी होम्योपैथिक में BC21 आती है, जैसे बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, कैल्शियम आयरन के लिए। बहुत से बच्चे छोटे ऐसे होते हैं लेट लर्निंग टू वॉक, लेट लर्निंग टू स्पीच, लेट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। बेरेटाकार विद अ वेरी गुड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ऑल दिस। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारी दवाइयाँ न केवल भारतवर्ष में, हमारे स्वर्गीय पिताजी रेवती रमन मोहन जी की प्रेरणा से हमारी दवाइयाँ देश विदेश में भी जा रही हैं। कोरोना में भी हम लोगों ने हजारों ऐसे लोग का ट्रीटमेंट किया है जो आईसीयू में एडमिट थे। बार बार आपको बुखार आ रहा है, बार बार आपको 2-3 महीने से आपको चिकनगुनिया के सिम्टम, चिकनगुनिया के बाद आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बहुत सी महिलाएं और एक कमर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बुखार के बाद से ठीक नहीं हो पाए, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट वायरल वीकनेस, पोस्ट चिकनगुनिया वीकनेस। तो होम्योपैथिक हैज वेरी वंडरफुल मेडिसिन, स्टॉक्स एंड ब्राइनिया, फॉर्मिका रूफेन, कॉस्टिकम, कॉल्चिकम, सिमिसिफ्यूगा, ऑन द basis of the symptomatology. You are taking painkiller for the longer period of time. Suppose you are taking Voveran and Ultraset and Gerodol. It is damaging your liver. It is damaging your kidney. Just to sustain your symptoms, you take the homeopathic medicines on the basis of totality of the symptoms. If you take the homeopathic medicine, Chinnam Surf is a very good medicine after post-chikungunya pain. Number of ladies suffering from, they have very low vitamin D because they are always in the AC. They don't go to sunlight. They are not properly taking the diet. They have vitamin deficiency. They have iron deficiency. They have calcium deficiency. They are not doing exercises. They are taking the fast food. कहा भी गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी। एंड वाइज, जब आप देर रात तक मोबाइल देखेंगी, फास्ट फूड खाएंगी नहीं, एक्सरसाइज करेंगी नहीं, टाइम से खाना नहीं खाएंगी, तो आपको शुगर भी होगा, बीपी भी होगा। ये स्टमक है, इसको डस्टबिन की तरह यूज ना करें। जितना प्रॉपर डाइट हो, शाम को 10 बजे 11 बजे के बाद आप खाना खाओगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे, हमें गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो होएगी होएगी। डॉक्टर क्या करे, आप जा रहे हैं, वो एंडोस्कोपी भी हो रही है, फाइब्रो स्कैन भी हो रहा है, आप अल्कोहल भी ले रहे हैं। लड़कों को तो छोड़ दीजिए, लेडीज आजकल जेंट से ज्यादा स्मोकिंग में आ गए हैं। अब तो सूखा नशा शुरू हो गया है, अफीम का, गांजा का, चरस का, स्मैक का। अभी मैंने कल भी एक इंटॉक्सिफिकेशन पे एक प्रोग्राम किया था। तो ये जितने भी हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, जितने भी दूध ले रहे हैं, जितने भी हम लोग फल खा रहे हैं, इन सब में टॉक्सिन्स मिले हुए हैं, सब में पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं। तो हम लोग उस चीज से अपनी इम्यूनिटी को उभार नहीं पा रहे हैं, और हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, मसाला ले रहे हैं, लोग सिगरेट ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो अपने शरीर के साथ हम लोग स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग का तो एक वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहे, सभी आरोग्य रहे। मैं तो डेंगू में, चिकनगुनिया में हम लोग पूरे शिविर लगाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग ने तो साहब बोल दिया है कि आरोग्य धाम ग्वालटोली में किसी के पास पैसे ना भी हो, हम लोग सबको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और हमारा अभी गोरखपुर में परसों कैंप था, नेक्स्ट हमारा बनारस में भी है, कानपुर में हमारी चैरिटीज चल ही रही हैं। हम लोग क्रोनिक डिसीजेस, हम डॉक्टर आरती मोहन, जो कहीं से ठीक ना हो रहा हो, द चैलेंजिंग केसेस वी आर ट्रीटिंग थ्रू द होम्योपैथिकली। हम लोग की मेडिसिन होती हैं, वो इतना स्ट्रांग कर देती हैं आपके शरीर के अंदर कि अगर आपको टाइफाइड बुखार हो गया, 3 महीने से आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हो, तो टाइफाइड एक ऐसा बुखार होता है कि वो हर 2-2, 3-3 महीने में आएगा। अच्छा। उसके साथ आपको वीकनेस लगेगी, वॉमिटिंग। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब हमारा बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उनको झाड़ा लगता है, हमारा मुंह का टेस्ट नहीं ठीक हो रहा है, हमको कमजोरी टाइप की लग रही है। पेशेंट हैज ए लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट हैज एनोरेक्सिया, you go and typhoid will be positive. You have taken number of antibiotics for the last 2 or 3 months. You have lowered the immunity. You take the homeopathic medicine, typhoid numb and bacteria. उसके बाद पूरे जीवन में नहीं आएगा। अगर एलोपैथिकली आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो साल में 4 बार आएगा, 2 साल में 8 बार आएगा, 10 साल में 40 बार आएगा। उसकी वजह से आपका शरीर पनप नहीं पाएगा। साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइन को कवर कर लेता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसके साथ प्रिकॉशंस होते हैं। तो माउथ मस्ट बी क्लीन। कुछ जैसे आप होम्योपैथी दवाइयों को ले रही हैं, उसमें थोड़ा 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और तुरंत दवाई खा ली। और बहुत स्ट्रॉन्ग जो फ्रेंसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे बहुत कच्चा प्याज है, लहसुन है। बहुत सी दवाइयों के साथ हम लोग हींग को भी मना कर देते हैं। हमारे होम्योपैथिक में एक दवाई बनती है एसाफोटिडा, जो रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। अगर प्रिकॉशंस पर, लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयां ली जाए, तो इट डज मिरेकल। दे आर फास्ट एक्टिंग देन द एलोपैथिक मेडिसिन। इफ यू आर हैविंग सम क्रोनिक कंप्लेंट्स फॉर द लास्ट 10 or
12 years 5 years to take the homeopathic medicines. Kidney stones में हमारी मेडिसिन अच्छा वर्क कर रही है, जॉइंट्स में अच्छा वर्क कर रही है, बच्चों की इम्यूनिटी में अब इस समय ओल्ड एज में क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में डेज हॉट एंड नाइट कोल्ड, तो सुबह सुबह निकल जाते हैं कम कपड़ों में, तो उसके बाद कहते हैं खांसी हो गई, फिर बीपी बढ़ गया। अरे आपको अगर सर्दी का टाइम शुरू हो रहा है तो इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट लीव योर होम आफ्टर द सनराइज, यू आर गोइंग अर्ली मॉर्निंग 5 AM। किसने कहा है आपको? किसने कहा? सही। तो उसमें फिर इस्चेमिक अटैक भी हो रहा है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया भी हो रहा है, पेशेंट को बीपी भी हो रहा है। अरे अगर बदली है, मौसम ठंडा है, बाहर थोड़े दिनों में कोहरा होगा, आप 5 बजे जा रहे हो बिना मास्क के, बिना कान ढके, तो आपको तो पल्मोनरी कंप्लेंट हो जाएगी, सीओपीडी की प्रॉब्लम, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा हो ही जाएगा। आपको खुले में जा रहे हो, बीपी आपको हो ही जाएगा, बीपी की दवाई आप खा नहीं रहे हो, नमक आप तेज खा रहे हो, और उसके बाद देर आपने खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, खाने में क्या है, मोटा अनाज खा नहीं रहे हैं, आटा खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, बाहर का बेसन खा रहे हैं, पकौड़ा। अब बाहर जितने भी लोग होते हैं, ऑल दे आर यूजिंग पाम ऑयल। पाम ऑयल सारी चीजें 5-5 6-6 बार उसमें समोसे तले जाते हैं, उसके अंदर गुजिया तली जाती है, जलेबी तली जाती है, तो वो हमारा एलडीएल बढ़ जाएगा। जब लोअर डेंसिटी लिपिड बढ़ जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, तो हमारा बीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो नहीं रहे। अरे तो उनके फूड हैबिट तो ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट लेती हैं तो यू विल हैव टू मेंटेन योर फूड हैबिट फर्स्ट एंड इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। They are leading to the hypertension, they are leading to the diabetes, they are leading to the ladies in the PCOD, polycystic ovarian disease. शादी हो गई है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, 10 साल शादी हो गए, कह रहे हैं हमारा कोई इशू नहीं है, स्मोकिंग एक्सेस में कर रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, तो स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फीमेल हार्मोन, आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गड़बड़ हो जाएगा, लैक्टेशियल हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन गड़बड़ हो जाएगा, और आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं। अरे फर्स्टली तो आप अपनी रूटीन लाइफस्टाइल को ठीक करिए। हमारे होम्योपैथिक में मैं डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर आरती, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट रहती है, तो हम लोग अपनी दवाई देते हैं, और जिनको 10-10 साल मैरिज के हुए हैं, तो हमारी दवाई से एंटी मुलेरिन हार्मोन होता है, हम लोग बहुत तेजी से रेस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी कंसीव अच्छे से कर जाता है। वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन। बट बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, आप क्वैक से ले रहे हैं, झोला छाप से ले रहे हैं, इनके पास डिग्री नहीं है। दूसरी चीज आप क्या कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं। उस मेडिकल स्टोर वाले को, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, उसको केवल ये राइट है कि डॉक्टर दवाई लिखे, उस पर्चे पर वो दवाई दे। डॉक्टर से दवाई लिखाए बिना पेशेंट आजकल सीधे मेडिकल स्टोर चला जाता है, 3000 की दवाई दे देते हैं, 2000 की। उसमें उनको अपनी दवाइयों को बेचना होता है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का सिद्धांत है सिंगल मेडिसिन, सिंगल पेशेंट, मिनिमम डोज। आप एक साथ 3000 की दवाइयां 15 दवाई दे रहे हो, पूरा कॉम्प्लेक्स दे रहे हो एलोपैथिक की तरह। हाउ इट विल वर्क? फिर बाद में कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आर नॉट वर्किंग। हमने 10 होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, यू शुड गो ऑन टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, यू शुड गो टू सच ए फिजिशियन जो आपकी अच्छे से हिस्ट्री ले, आपका मानसिक, आपका शारीरिक, आपका शरीर का पर्टिकुलर पूछे, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछे, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री पूछे, आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछे। ऑन दैट बेसिस द परमानेंट क्योर इज पॉसिबल थ्रू द होम्योपैथिक। इफ यू आर टेकिंग होम्योपैथिक थ्रू द क्वैक्स, इफ यू आर गोइंग टू द मेडिकल स्टोर, यू विल नेवर बी क्योर्ड। आप हमेशा बुराई करते रहेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लक्षणों के आधार पर दी जाए, किसी भी रोगी को दी जाए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन दे एक्ट सबलिंगुअली, दे एक्ट फास्टर देन द एलोपैथिक मेडिसिन। किडनी स्टोन के वी आर हैविंग नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ किडनी स्टोन्स कमिंग टू मी saying I have taken Voveran injection, I have taken Dr. Mohan Tramadol injection, but I am getting no relief. They are coming to me and they are taking homeopathic medicines, and within 2 to 3 minutes they start laughing. What is this magic response of homeopathic medicine? Symptoms must be similarity. There must be similarity of the symptoms with a qualified, with a learned homeopathic doctor. He must have knowledge of all homeopathic medicines. He must have knowledge of homeopathic materia medica. He must know homeopathic repertory. He must know organon of medicine. तो होम्योपैथिक का उसको इतिहास नहीं पता है, तो आपको ट्रीटमेंट क्या करेगा सिवाय बुराई के। तो हम समझते हैं कि आप काफी कुछ हमारी चीजों को, होम्योपैथिक के ध्येय को समझ गई होंगी। और हम लोग इस समय हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, प्लेटलेट्स कम हो गई, कोई एडमिट ना हो। अरे 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। 80,000 90,000 में नर्सिंग होम वाले कहते हैं भर्ती करो, उसको जरूरत ही नहीं होती। फीवर में प्लेटलेट डाउन होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फिर अपने आप हो रेज होने लगती है। एक साथ 5-5 लाख के वो बिल बना दे रहे हैं। होम्योपैथिक में आइए आप, आपका 1 महीने से बुखार नहीं उतर रहा है, 2 से 3 दिन में होम्योपैथिक दवाई से आपका डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, टाइफाइड हो। आजकल तो बहुत से पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको चिकनगुनिया उठ ही नहीं पा रहे हैं। अब देख रहे हैं टाइफाइड पॉजिटिव है, उनको वॉमिटिंग हो रही है, और
एंटीबायोटिक ज्यादा है, उनका एसिडिटी बढ़ा, उनका लीवर डैमेज हो रहा है। हम्म, जैसे बाहर पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल समोसे वमोसे तलते हैं तो उसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, चेहरे पर स्वेलिंग हो जा रही है, हाँ। बीपी शूट अप हो जा रहा है, जॉइंटिस हो जा रहा है, लीवर सिरोसिस हो जा रही है, फेशियल एडिमा हो जा रहा है, पैरों में एडिमा हो जा रहा है, यूरिन का रिटेंशन हो जा रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर हम लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या को आप 5 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सोना चाहिए आपको, फिर आप बीपी शुगर की दवाइयां खा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम गोली खा रहे हैं, ठीक है, all whatever the medicines of cardiac diseases and diabetic medicine they are taking, they are damaging the body, हमारे शरीर को खोखला कर रही है। अगर आप vital organs, they are deranging our heart, our liver, our brain and kidney। आप पानी पी नहीं रहे हो, आप पब्लिक प्लेस पे यूरिन जा रहे हो, आप ऑयली चीजें खा रहे हो, फिर लेडीज आती है कहती है हमें यूटीआई नहीं ठीक हो रहा है, उसके बाद फिर किडनी का तो जाना तय है। फल खाइए, सलाद खाइए, जूस पीजिए, स्प्राउट कीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, आप डेली एक्सरसाइज करिए। कोहरे में 5 बजे मत जाओ, घर के अंदर बैठ के योगा कर लो, घर के अंदर बैठ के प्राणायाम कर लो। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड विदाउट स्मोकिंग एंड विदाउट अल्कोहल, विदाउट निकोटिन एंड विदाउट ब्राउन शुगर, दे आर टेकिंग ब्राउन शुगर नाउअडेज। वेस्ट बंगाल से, पटना से होता हुआ हमारे कानपुर में भी आ गया सूखा नशा, लड़कियां लगा रही हैं सब, इंजेक्शन लगा रही हैं सब। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को बंद होना चाहिए और इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चे मोबाइल हैंड कर रहे हैं, कोई भी पेरेंट हो, हम हो या और कोई भी हो, बच्चे दे आर बिकमिंग वायलेंट, चश्मे लग रहे हैं, दे हैव बिकम वायलेंट, दे हैव अडिक्टेड टू द मोबाइल फोन्स, दे आर नॉट लिविंग, स्क्रीन टाइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट इज इरिटेटिंग देम, दे हैव IBS, they are becoming obese हो रहे हैं, they are seeing mobile phone and they are eating, they don't know how much they have to eat, they are taking overeating and say I have a pain, no mastication is there and digestive food particles are going through the stool, उन्हें पता ही नहीं कितना खाना है, टीवी लगाया, मोबाइल लगाया, गेम लगाओ, माँ मुंह में डालती जा रही है। व्हाट इज दिस, बेड पे लेट के आप खाना खा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अगर ये मोबाइल, अगर ये फास्ट फूड और इसके साथ हमको सनलाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम विटामिन डी ले लेंगे हमारी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। विटामिन डी, विटामिन B12 के 3-3 हजार के टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन 15 मिनट सनलाइट में बैठने को कोई तैयार नहीं है। हाँ। सब एक चीज पूछनी थी, जैसे लेडीज का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि वो सनलाइट को कैसे लें, क्योंकि वो बॉडी का कैसे पार्ट खोलें, क्या करें, तो इसके लिए देखिए उसमें अगर आप सन में बैठ जाते हैं तो सन की रेज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आपके पूरे बॉडी को वो विटामिन डी दे देती हैं। चाहे कपड़े, बहुत सी लेडीज में सन बर्न की प्रॉब्लम होती है, फोटोडर्मेटाइटिस वो कहती है, हमें रैशेस आ गए, तो मॉर्निंग में ले लें, वो हल्की धूप में बैठ जाए, शाम को 4 बजे बैठ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो थोड़े कपड़े अब वो क्या करती है और क्या पहने रहे। और दूसरी बात ये है, बहुत सी लेडीज तो ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि आपको अगर सनबर्न हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपोजिट साइड से बैठ जाए, डायरेक्ट फेस पे ना, बॉडी में धूप लगनी चाहिए। तो अगर इन सब चीजों को कर लें तो हम समझते हैं बहुत अच्छा रहेगा। किडनी स्टोन्स में आप बार बार ऑपरेशन करा रहे हैं, वी हैव वेरी वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एरिया। आपको एक बार किडनी में स्टोन हुआ, ऑपरेशन करा लिया, दोबारा फिर इस तरफ 50 बार, तो आप कितनी बार ऑपरेट कराएंगे। तो दिस इज ए वेरी मैजिक पैथी दैट इज कॉल्ड होम्योपैथी। इट वर्क्स ऑन द सिमिलियर सिमिलिबस एंड क्यूरेंटा। ऐसी पैथी पूरे विश्व में नहीं है कोई। अब तो एलोपैथिक कॉलेजेस में होम्योपैथिक ओपीडी शुरू हो गई है, भोपाल चले जाइए, एम्स में चले जाइए, हमारे कानपुर में भी बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। और हम लोग वी आर वर्किंग ऑन द होलिस्टिक अप्रोच, वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट वेदर एलोपैथिकली होम्योपैथिकली। आई हैव नंबर ऑफ एलोपैथिक फ्रेंड्स, दे आर टेकिंग एलोपैथिक फ्रॉम मी and they are discussing regularly cases ki Hemant Mohan, that patient is not getting well, you please boost up the immunity. I am giving the antibiotic and the patient is going to derange every day, every hourly patient is deranging. He says I shifted to the patient to the operation theatre and patient has the serum creatinine 1 and SGPT 40 after the operation and excessive doses of the antibiotics and the steroids and kidney failure and liver failure occurs. SGPT raise 700 and creatinine raise 2. So homeopathic medicines, they work, they normalize the physiological action of the body. आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें एबनॉर्मल है उसको नॉर्मल करती है। अच्छा। और होम्योपैथिक कभी एक रोग को नहीं ठीक करती, रोगी को ठीक करती है। आप होम्योपैथिक में मुंह में छाले की दवाई लेने गई,
हम आपसे पूछेंगे आप कैसे बैठती हैं, कैसे उठती हैं, क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, आपको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, आप पीसीओडी की प्रॉब्लम को लेके गई, तो हम लोग सब कुछ पूछते हैं, आपका आचार, आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। On that basis, the wonderful single homeopathic medicine that is administered to the patient that does miracle and marvelous response. अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे भी एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए बहुत आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में बहुत सारा पेशेंट तो आपको सच ही नहीं बताएगा कि वो सिगरेट पीता भी है, कि ड्रिंक करता भी है, तो फिर क्या कि उसके इलाज देखिए पे क्या फिर प्रभाव उसमें पड़ता क्या है? होता है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो आ जाता है, हम अच्छा। लोग देख लेते हैं सीटी स्कैन वगैरह में पल्मोनरी फाइब्रोसिस ज्यादा आ रही है, पेशेंट को इम्फाइसीमा आ रहा, तो इनकम्प्लीट एक्सपेंशन ऑफ लंग्स होता है, वो एक्सरे देख के समझ में आ जाता है। कि और जो हाँ, बोल रहे पेशेंट हैं को ये। कोरोना में ऑक्सीजन वगैरह बहुत कम हो गई थी, जब सेकेंड लहर थी तो हम लोगों ने दवाइयां दी, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी और पेशेंट कोविड में बाप बेटे को नहीं छू रहा था, बेटा बाप को, देन वी डिड we supplied medicines to all over India through the courier. My father later on Mohan supported me a lot along with Dr. Aarti Mohan. We distributed free of cost homeopathic medicines. सर, तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि कौन सी इसेंशियल किट हमें रखनी चाहिए कि बच्चों को अगर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा हो बार बार, तो हमें कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन बता दीजिए जो इमीडिएट यूज कर सके। देखिए हमारे यहाँ होम्योपैथिक में एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, तुरंत अगर सर्दी की शुरुआत हो तो उसको दे देना चाहिए, डॉक्टर से पूछ करके आपके घर में दवाई का रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अगर 5 बच्चों को जुकाम खांसी बुखार है तो 5 की दवाई डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो आपके पास एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, जैल्सीनियम होनी बहुत जरूरी है। बहुत से छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार गिरते रहते हैं, तो उनको आर्निका या रूटा देना जरूरी है। बहुत से बच्चों का लेट डेवलपमेंट है तो कैलकेरिया फास्ट या लूज मोशन में डेंटिशन होने लगता है उनको, तो BC21 होना घर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम समझते हैं जो बच्चे फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन चेलिडोनियम और कार्डोस बहुत आवश्यक है, वो पाचन तंत्र के लिए, प्लस बच्चा अगर ओबेस हो रहा है या उसको ज्वाइंटिस की प्रीवियस हिस्ट्री रही है, तो हम समझते हैं कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे घर में होनी चाहिए। हमारे यहाँ BC2 आती है, सांस की बीमारी BC6 आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन कोल्ड के लिए BC11 आती है, वो फीवर वगैरह के लिए BC21 मैंने अभी आपको बताया, BC17 आती है पाइल्स के लिए, BC12 आती है हेडेक के लिए। तो इस तरह के होम्योपैथिक बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे वर्क करते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। और सर ये बताइए कि जैसे सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आएगी हर घर में अब आने वाली है कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं 40+ 45 वाली, तो घुटनों के और कमर के दर्द से बहुत परेशान होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। महिलाएं डॉक्टर के पास तब जाती हैं जब साल 2 साल उनको प्रॉब्लम हो चुकी होती है, और उस समय जब वो जाती हैं डॉक्टर के पास तो साल 6 महीने पेन किलर खा के जाती हैं। और हम लोग जब उनका एक्सरे कराते हैं तो उनको ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो हम समझते हैं कि ज्यादा झुकना नहीं चाहिए, जमीन के बल बैठना नहीं चाहिए, कुर्सी मार के नहीं बैठना चाहिए, और उसके साथ पेन किलर दवाइयाँ छोड़ें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, अपना यूरिक एसिड की जांच कराएं, अपना CRP, अपना RA टेस्ट कराएं, बीच बीच में एक्सरे कराएं। हम समझते हैं अगर थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी करा लें अलॉन्ग विद होम्योपैथिक मेडिसिन, तो फिजियोथेरेपी डज वेरी मिरेकल। अगर आप होम्योपैथी दवाई जैसे क्या दे सकते हैं, अगर ऐसे कोई पेशेंट है बुजुर्ग हैं तो वो क्या ले सकते हैं? हमारे होम्योपैथिक में जैसे आर्थराइटिस में रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप शुरू में बैठे खड़े हुए दर्द हुआ, बाद में चलने लगे कम हो गया, अगर आपको चलने के बाद दर्द बढ़ रहा है तो ब्राइनिया, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत एडवांस हो गई है तो फॉर्मिका रूपा, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस नोजोट होता है 12-30 पोटेंसी में, कॉल्चिकम इज ए वेरी वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन, इट एक्ट्स इन गाउटी यूरिक एसिड। अगर आपको गठिया के साथ यूरिक एसिड बढ़ा है तो अच्छा काम करती है। तो ये बहुत अच्छी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर चोट भी लग गई उसके बाद आर्थराइटिस हुई है तो रूटा एंड आर्निका, फ्रैक्चर हो गया है सिम्फाइटम, वो तो ऐसी मेडिसिन है कि वो अगर आपको प्लास्टर बंधा है तो इस इजेस कैलस फॉर्मेशन, बहुत से लोग को प्लास्टर के बाद भी दर्द होता है, अगर उस सिम्फाइटम को ले लें तो उसको बहुत स्ट्रांगली उसको वो सीमेंटेड की तरह हड्डी को वो कैलस करके पेन भी नहीं होता उसके। सर एक और कॉमन प्रॉब्लम आती है जिन घर में पेट्स हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो होता क्या है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, छींक आती है उनको देखते ही, मतलब वो अनईजी फील करते हैं। तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन आती है होम्योपैथ में? देखिए ऐसी मेडिसिन आती है, लेकिन पेट्स को थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए। पेट्स आपके बेड में भी आ रहा है, आप खा रहे हैं, उसको छू रहे हैं, तो तमाम तरह के वायरसेस, बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं। तो हम समझते हैं अगर हाइजीनिक कंडीशन को आप मेंटेन कर लें
तो दवाइयाँ हमारे यहाँ आती है। ऐसा देखा गया है क्लिनिकली, जिनके घर में पेट्स होते हैं, डॉग वगैरह, उनको टीबी की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम रहती जी है। बिल्कुल। तो अपना समय समय पर एक्सरे कराते रहे, अपना एसजीपीटी वगैरह टेस्ट कराते रहे, और जब खाना पीना खाएं, उसी में आप खा रहे हैं, उसी में उसको दे दे रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, तो इट मस्ट नॉट बी। ये चीजें दूर होनी चाहिए। जानवर है, उसका अलग वो बनाइए, उसको अलग से सर्व करिए, और जब हाथ वगैरह जब धो ले तब खाएं, बीच में उसका बिल्कुल अलग। बिल्कुल सही बात है आपकी कि मान लीजिए किसी को माइग्रेन टाइप हेडेक होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है माइग्रेन आजकल। तो जैसे खासकर धूप होती है, तेज रोशनी होती है, तो एकदम से ना वो क्या होता है कि वो देखने में भी और उसके दर्द एकदम से बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या कोई ट्रीटमेंट है होम्योपैथ में? देखिए, ऐसे में सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम कम हो, ओके। कमरे में जो लाइट है वो कम हो, चीखना, चिल्लाना, रोना, प्लस प्रॉपर स्लीपिंग विद लेस टाइम ऑफ मोबाइल, नो टीवी। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो 70% ठीक हो जाता है। अच्छा। अब बाकी 30% ट्रीटमेंट होता है उसका। पेशेंट क्या करता है, ट्रीटमेंट पूरा लेता है, धूप में भी घूमता है, शोर भी मचाता है, चीखता भी है, चिल्लाता भी है, पेन किलर भी खाता है। हमारे यहाँ राइट साइड होम्योपैथिक मेडिसिन अलग है। राइट साइड में अगर माइग्रेन हो रहा है तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन सैंग्विन एरिया है, लेफ्ट में हो रहा है तो स्पाइजेलिया है। पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, सुस्ती हो रही, वन साइड पेन हो रहा है, प्यास नहीं है, जैलसीमिया इज द मेडिसिन। अभी आपने सन का बोला, सन हेडेक हो रहा है, बीपी बढ़ा है, पेशेंट को बहुत गर्मी लग रही है, ग्लोनाइन। अगर पेशेंट को मीनोपॉज होने वाला है, गर्मी बहुत लग रही है, लेफ्ट साइड माइग्रेन हो रहा है, मेंसेस रुका है, लैकेसिस इज वेरी गुड होम्योपैथिक मेडिसिन। आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे सर, स्क्रीन से रिलेटेड है, स्क्रीन टाइम। एक्चुअली होता क्या है ना कि या तो बच्चे हों चाहे बड़े हों, कुछ लोगों को तो काम की किसी के जैसे कंप्यूटर पे ही बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो हो क्या रहा है कि आईज पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसी कोई मेडिसिन आती है, सिंगल मेडिसिन हो, जिससे आपकी आंखें बच सकें आगे? बहुत सारी जैसे मोतियाबिंद और कैटरेक्ट, बहुत सारी तरह तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंसान जैसे 40-40 की एज में आ जाए तो वो यूज करना स्टार्ट कर दे तो वो लाइफ टाइम उसकी आईज सबसे पहला तो जरूरी है कि जो 6 घंटे लैपटॉप में और 5 घंटे टीवी में बैठते हैं वो कम होना चाहिए। 40 मिनट घंटा पर बैठ के 15 मिनट आंखें बंद कर लें। अच्छा जी। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये ओके। है। आप अगर आपके पैर में जूते में कील लगी है और आप पट्टी करा ले रही हैं और कह रही जूता वही पहनेंगे बिना कील निकाले, तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो अगर वो स्क्रीन टाइम आपका लगातार 12 घंटे का है तो उसको डिवाइड कर लीजिए, 1.5 घंटा ले लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक कैप कर लीजिए। 10 मिनट। ब्लिंकिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप तेज रोशनी में रखेंगी तो ये भी हमारे शरीर का एक भाग है। तो अगर इसकी हम केयर, हाँ, as far as medicines are concerned, our homeopathic medicine, phosphorus and physostigma, Bothropas lanceolatus, it is doing wonderful. If a patient has cataract, along with these complaints, calcarea floor, and castricum, and silicea, they are miraculous responsive homeopathic medicine with the use of Euphrasia eye drop or Cineraria maritima eye drop. रेगुलरली यू विल हैव टू यूज। और ठंडे पानी से आंखों को धोते रहिए, आईज को रब मत करिए। आजकल डस्ट में जा रहे हैं और वो स्कूटी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, चश्मा नहीं लगा रहे हैं, तो डोंट रब द आईज। वो साथ में रुमाल होना चाहिए, ठंडे पानी से आंखों को छींटे मारना चाहिए एंड उसको रब नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत से लोगों को आंखों में रेडनेस हो जाती है, कंजंक्टिविटिस, पानी आता रहता है, बहुत से लोगों को जुकाम हो जा रहा है, साइनसेस हो जा रही है, पोल्यूशन में खुली हवा में घूम रहे हैं। अभी कोरोना गया है, अभी दीपावली गई है, अब इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स दीपावली के बाद 400-500 बढ़ गया, जो 50-100 होना चाहिए। अब इतना हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो आंखें भी उसमें अफेक्टेड होंगी, नाक से हमारे गंदी कण अंदर जाएंगे, मुंह से जाएंगे, गले में खराश होगी। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी खांसी नहीं 6 महीने ठीक हो रही है। तो हम कपड़े पहन रहे हो, मॉर्निंग वॉक जा रहे हो ठंड में, मास्क पहन नहीं रहे हो, कान ढक नहीं रहे हो और कह रहे हो खांसी हमारी ठीक नहीं हो रही। बहुत से लोगों को सर्दी में माइग्रेन होने लगता है। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। एंड बस सबसे अच्छा मैसेज है कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर लें, समय से सोएं, समय से जागें, एक्सरसाइज करें, खाना 7 बजे के बाद ना खाएं, मोटा अनाज खाएं। डायबिटीज वाले थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाता है। अब डायबिटीज बढ़ी है 400 है, 4 रोटी एक बार में खा ली। 4 रोटी आप मत खाइए, 2 रोटी भी खाइए, 2 रोटी 2 घंटे बाद खाइए। उसको डिवाइड कर दीजिए। आप 4 रसगुल्ले खा लीजिए, डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। स्ट्रेस से डायबिटीज बढ़ती है। अपना HbA1c समय समय पर कराइए। कहते हैं मेरी फास्टिंग ठीक आई, अरे HbA1c कराओ। डायबिटीज का असर भी आंख पर बहुत हो रहा है। भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
अवॉइड कर रहे हैं, आपको बीपी बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज हाई है और आप अपनी आंखों कह रहे हो मेरी आंखों में, तो हो सकता है स्क्रीन टाइम आपका कम है। डायबिटीज न्यूरोपैथी होती है, एक डायबिटीज नेफ्रोपैथी डैमेजेस द किडनी एंड डायबिटीज न्यूरोपैथी दैट डैमेजेस द रेटिना ऑफ द आई। तो समय समय पर अपनी रेटिना की जांच कराएं, समय समय पर आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, समय समय पर काउंसलिंग सेशन रखें और जितने बैड हैबिट्स हैं उनको दूर करें। अच्छा, कोई ऐसा भी होता है कि होम्योपैथ के कहते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्या साइड इफेक्ट होता है? देखिए, excess of everything is bad. If you are taking anything in excess form, that will have a disastrous effect on your body, whether the allopathic medicine or the homeopathic or the Ayurveda. We say कि always you must take prescription from the qualified and learned homeopathic doctor. If you are taking from quacks, you are taking from medical stores, they have no degree. They have only right to sell out their medicines. And they are prescribing medicine for 2-3 months. Patient, they are giving 10 medicines at a time and there is a need of one medicine. So patient is regularly taking 10 medicines for 3 months. तो हमारी मेडिसिन क्या करती हैं? हमारी होम्योपैथी का सिद्धांत है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सिमिलर को सिमिलर के द्वारा ट्रीट करना। जब वो 9 दवाइयों के शरीर में जरूरत नहीं है तो हमारे बॉडी में सिम्टम प्रोड्यूस होंगे और बीमारी पैदा हो जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे मलेरिया जो सिंकोना वार्क होती है, हमारी होम्योपैथी की उससे उत्पत्ति हुई थी। एक पेशेंट को मलेरिया था, उसको सिंकोना वार्क दी गई तो उसके अंदर मलेरिया के सिम्टम अराइज हुए, मलेरिया ठीक हो गया। अब आप 10 मेडिसिन दे रहे हो, पेशेंट को 1 या 2 मेडिसिन की जरूरत है, तो जो 8 मेडिसिन एक्सेस में जा रही है वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर रही है और फिर कहते हैं होम्योपैथी दवाई से साइड इफेक्ट हो गया। तो होम्योपैथिक दवाइयां हम लोग भी अगर लिखते हैं तो पेशेंट से कहते हैं 15 दिन बाद हमसे कंसल्ट करो, 6-6 महीने तक खाते रहते। तो इसलिए excess of everything is bad. Always you must go consultation with a qualified and learned and homeopathic registered practitioner. Whether you can go to the homeopathic hospitals. आजकल तो आयुष क्लिनिक खुली हुई है, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे नए निकल रहे हैं, उनसे दवाई लिखवाइए। मेडिकल स्टोर में मत जाए, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो। फीवर आया, वो 15 दिन एंटीबायोटिक खा रहे हैं। अरे वायरल में तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। सरकार कह रही है कोरोना में इम्यूनिटी बूस्टर दवाई लो और आप स्टेरॉइड एंटीबायोटिक दे रहे हो। जिनको शुगर नहीं है स्टेरॉइड दे दी, शुगर और बीपी गिफ्ट में मिल गया, और जो बीमारी थी वो तो ठीक हुई नहीं है और शुगर बीपी गिफ्ट में मिल गया। तो डोंट टेक द स्टेरॉइड, डोंट टेक द पेन किलर, डोंट टेक द एंटीबायोटिक्स. They must be taken under the guardianship of qualified allopathic practitioner only for 4 days or 5 days. Don't take too much doses of this. Otherwise, it will damage your liver, your kidney, your heart, and your vital organs. You have to save your vital organs, and that is possible through the homeopathic medicine because we activate our vital force. If vital force has been activated, you will have no disease. सब एक संदेश मैं चाहूंगी कि आप जरूर व्यूअर्स को दे दें कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है? I myself Dr. हेमंत मोहन and Dr. आरती मोहन, आरोग्यधाम होम्योपैथी क्लिनिक, क्वालटोली थाने के सामने। सुबह का टाइम हमारा 10 बजे से दोपहर में 3 बजे का है और शाम को हमारा 6 बजे से रात को 10 बजे तक का है, और जस्ट इन फ्रंट ऑफ ग्वालटोली पुलिस थाने के सामने हमारी क्लिनिक है। और हमारा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए, 9415050372 831707071। एक हमारी क्लिनिक का नंबर और नोट कर लीजिए, 9140214756। किसी के पास पैसे हो ना हो, आवर्स मेन एम इज जस्ट टू क्योर द पेशेंट। पैसे हो तो आइए, ना हो तब भी आइए, जितने हो दे दीजिए, ना हो मत दीजिए। हम लोग असहाय और गरीबों का निःशुल्क उपचार अपनी क्लिनिक पर भी करते हैं और डिफरेंट कैंप्स के माध्यम से भी करते हैं। ये मत सोचिए कि हमारी क्लिनिक में आएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो अमीर आदमी का ख्याल रखा जाता है वही गरीब का भी रखा। तो क्या मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको डॉक्टर साहब की हमारी ये चर्चा, ये बातचीत, बीमारियों पे चर्चा, क्या करना चाहिए होम्योपैथ में, होम्योपैथ दवा कैसे लेनी चाहिए, आप कृपया करके कभी भी अपने मन से कोई होम्योपैथ दवा ना लें। आप अपने शहर के किसी वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाकर उनके सजेशन पे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली
डोजेस तय करके जब दवा लेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको समझाया है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आप सभी को आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया और ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कनपुरिया डायरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।